हम जो आप तक पहुंचा, हम तक पहुंचाएं। Thank you. God bless you, Pastor Ji. Welcome. Thank you Welcome, so Pastor much. Ji. Thank you. Thank you, Welcome. Pastor Pastor Ida. Ji, Thank you God so bless you. much. Sister God Shabana, bless thank you. you, Bhai Pastor Ijaz, Ji. thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Welcome, Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless you guys. welcome. थैंक यू सिस्टर शरीन, थैंक यू। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। एंड सिस्टर फौजिया, थैंक यू सो मच आपकी दुआ के लिए। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, और आप सबकी दुआओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि गुजरे वक्त में और 3 दिन का जो ट्रैवल था वो मेरा बहुत बहुत बरकत का बायस रहा। और खुदावंद ने आपकी दुआओं का जवाब दिया। पीपल आर बीइंग ब्लेस्ड, एंड ऑफ कोर्स खुदावंद ने सही कलाम को भेजकर लोगों को इनकरेज किया, लोगों की जिंदगियों को तरोताजा किया, फैमिलीज को रिस्टोर किया। बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद ने जो लुकवार्म हो गई थी, खुदावंद ने अपने कलाम के वसीले से उन जिंदगियों को खुदावंद ने दोबारा से गर्म जोशी उनकर अंदर दी। और इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। थैंक यू सो मच। और आज मैं एक्चुअली इस हफ्ते संडे को मेरी 2 इबादत हैं, आप जरूर उनको दुआओं में याद करिएगा। और आज मैं आपके साथ जब जुड़ा हूं, मैं बहुत खुश हूं एक्चुअली, क्योंकि मेरे बहुत दिल के करीब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ आज इस इबादत में जुड़े हैं, जो फिजिकली मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी बचपन की, मेरे संडे स्कूल की एक दोस्त है, उनका नाम सुनीता है। हमारे एक बहुत अजीज भाई हैं, भाई चरण। और एक बेटी, मैं कहूंगा आत्मिक बेटी है, जिसको पहले भी आपने वो ज्वाइन किया था, उन्होंने हमारे बीच में, और वो भी हमारे साथ है, रुचिका। और मैं आज उन्हीं के घर में बैठा हुआ हूं। उन्होंने मुझे हम उनके घर पे आए थे, और बहुत अच्छा वक्त हमारा रहा। और मैंने इनको बोला कि ठीक है, हम आपके घर पे आएंगे, लेकिन ऑनलाइन सर्विस भी है, तो सब इस सर्विस में शामिल हैं। और इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की ओर चले, मैं चाहूंगा कि रुचिका एक बड़े ही खूबसूरत गीत के साथ खुदावन के नाम को जलाल दें, और मैं अपना लैपटॉप उनकी तरफ मोड़ूंगा। और एंड देन ऑफ कोर्स सबको जय मसीह की। जय मसीह की आपको भी। वेलकम, God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। वेलकम यू। जय सबको मसीह जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदा का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। सारी आदर महिमा परमेश्वर के नाम को देते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, तंदुरुस्त है, आनंदित है। हालेलुया, ब्लेस्ड है। और आज एक गवाही देना चाहती हूँ। वो गवाही, सबसे बड़ी हमारे जीवनों की गवाही ये है कि हम मिट नहीं गए। उसकी महान कृपा, उसकी महान महान कृपा है हमारे ऊपर, है ना। और ये गवाही मैं भजन के रूप में आपके बीच में गाना चाहती हूँ। ये सिर्फ मेरी गवाही नहीं, बल्कि उन तमाम मसीहों की गवाही है जो मसीह में जीते हैं। आमीन, हालेलुया। आए, लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हाँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हाँ। जीना पर्दा मेरी हामी तू, जीना पर्दा मेरी हामी तू, किंज छड़दा मैं गुलामी नू, किंज छड़ दी मैं गुलामी नू। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हाँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हाँ। जीना पर्दा मेरी हामी तो, जीना पर्दा मेरी हामी तो, किंज छड़दा मैं गुलामी नो, किंज छड़ दी मैं
गुलामी नू, तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हाँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हाँ। तेरा प्यार किवें मैं बयान करा, तेरा प्यार किवें मैं बयान करा, तेरी पाक मोहब्बत दे नाल परा, तेरी पाक मोहब्बत दे नाल परा। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा हूँ। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा हाँ। मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे आनंद दे लई तू किन्ना रोया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया। तू दर्दां चो सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा हूँ। तू दर्दां चो सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा हूँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। मैं जो जिंदा हूँ, मैं जो जिंदा हूँ। Amen. हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करें। Oh, we praise you. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, sister. Very beautiful worship. Praise, glory be to God. Amen. 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 Hallelujah. Quick, सुनीता एक बार आके जय मसीह की बोल दो प्लीज सबको। मेरी मेरे मेरे संडे स्कूल की फ्रेंड। जय मसीह की सबको। Hello, sister. जय मसीह की। आपको भी ये है जी मेरी दोस्त Welcome, सुनीता है। welcome. भाई चमन प्लीज आप भी आए। एक बार आप भी Please to क्विक meet जय you. मसीह की बोल दें। बहन भाइयों को जय जय मसीह की। मसीह और की आपको भाई भी जय चमन है मसीह की। जिन्होंने कितने दिन हो गए अपने बपतिस्मा लेते। हाँ जी 1 साल पहला इन्होंने बपतिस्मा लिता है और मैं उत्थे शामिल सी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ Praise ਕੋਰਸ hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਵੀ Ameen, 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 ameen. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं Thank बहुत you. एक्चुअली पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली और खुदावंद ने ऐसा मौका दिया कि हम सब मिलकर अपने जिंदा खुदा के नाम को हम जलाल दें। Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. So आइए आज जल्दी से खुदावंद के कलाम की ओर चलते हैं हम। और जिस तरह आपको याद है मैं कुलूसियों की किताब से हम बातचीत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आज फिर एक और टॉपिक हम कुलूसियों की किताब से हम देखेंगे। द बुक ऑफ कुलूसियस चैप्टर 1 वर्स नंबर 11। कुलूसियों की पौलुस का खत कुलूसियों के नाम और उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत। कुलूसियों की किताब उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत। जी पढ़ो पास्टर जी। जी सिस्टर खाना जी। और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ।
ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। आमीन। सब्र और आमीन। तहम्मुल कर सको। आमीन तो मैंने बोला है, पर उर्दू की जो कुछ बातें हैं जो मेरे ऊपर से निकल गई, बट एनीवे, बट आई अंडरस्टूड कि खुदावन का कलाम हमें क्या कहना। ये पौलुस जो है, पौलुस एक्चुअली ये दुआ कर रहा है सिस्टर शबाना। Yes, I honestly accepting कि some of the stuff is just like a bouncer for me. Okay, anyway, so खुदावन का कलाम कहता है, we pray that you may be strengthened and invigorated with all power according to his glorious might to attain every kind of endurance and patience with joy. यानी खुदावन की जो शादमानी जो है वो हमारे लिए एक ऐसी काबिलियत है जो हमें मुश्किल वक्त के बीच में खड़े रहने में हमारी मदद करती है। क्यों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कई बार हम दुआ ये करते हैं कि खुदावंद हमारे हालात को बदलें, खुदावंद हम जिन हालातों में से निकल के जा रहे हैं, खुदावंद उन हालातों को बदल दीजिए, उन सर्कमस्टांसेस को आप बदल दीजिए। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा जो खुदा है वो हालातों को बदलने से भी ज्यादा हमारी जिंदगियों को बदलने में दिलचस्पी ज्यादा रखता है। हम कई बार इजराइलियों को खुदावंद उस बेयाबान में से निकाल के लेके गया, और हम जानते हैं जितनी, और खुदावंद का बेयाबान में से यानी उस विल्डरनेस में से निकाल के लेके जाने का जो सबसे बड़ा मकसद था कि खुदावंद उनकी जिंदगियों को और तब्दील करना चाहता था। हालांकि वो गुलामी से बाहर तो आ गए थे, फिर भी उनकी गुलामी जैसी सोच जो थी, उनकी गुलामी जैसा जो नजरिया था, उनकी गुलामी जैसी जो मेंटालिटी थी, वो अभी नहीं बदली थी। और खुदावन ने देखा कि ये मिस्र से तो बाहर आ गए हैं, पर इनकी जिंदगियों से जो मिस्र है वो नहीं निकला है। इसलिए खुदावन चाहता था कि जब वो अलग अलग तरह के हालातों में से लेके जा रहा था, लेकिन हर बार लोग जो थे, जैसे हालात बदलते थे, उनकी जिंदगियों से खुदावन को लेकर, खुदावन के वायदों को लेकर, यहां तक कि लीडरशिप को लेकर मोसेस के लिए भी वो कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे, खुदावन के वायदों पे शक करना शुरू कर देते थे, खुदावन की वफादारी को बड़ी आसानी से भूल जाते थे। पर पौलुस जो है, और आपको याद होगा कि कुलूसियों का जो खत है वो पौलुस ने अपने किसी अच्छे बेडरूम में बैठ के, काउच पे बैठ के, अपने सामने एक चाय का प्याला रखते हुए, बड़े अच्छे से टेबल पे किताबें रखते हुए उसने ये खत नहीं लिखा है। कुलूसियों का खत जो पौलुस ने लिखा है वो जेल में बैठ के लिखा है। चाहे वो फिलिपियों का खत हो, चाहे वो इफिसियों का खत हो, यहां तक कि चाहे वो फिलेमोन का खत हो, ये 4 खत जो हैं वो पौलुस ने जेल में बैठ के, कैद में बैठ के, बुरे हालातों में बैठ के उसने लिखे हैं। पर फिर भी उसके बावजूद पौलुस का जो फोकस है, पौलुस की जो ईमान की जो दौड़ है, उसमें मिलावट नहीं आई। उसका जो फोकस है यीशु मसीह पर से नहीं हटा है। और वो कहता है, आज का जो हमारा मजमून, आज का जो हमारा टॉपिक है, और वो है स्ट्रेंथन्ड विद जॉय इन द मिड्स ऑफ एफ्लिक्शन। यानी जब हम मुश्किलों में से निकलते हैं तो खुदावन की शादमानी ही है जो हमें मजबूत करती है, जो हमें जोर बख्शती है। बहुत बार हमारी जो खुशी होती है वो बहुत बार हालातों के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छे हालात हैं तो हम खुश रहते हैं, अच्छे हालात हैं तो हम नाचते कूदते हैं, लेकिन जैसे ही हालातों का मौसम बिगड़ता है तो हमारी जुबान का मौसम भी बिगड़ जाता है। लेकिन पौलुस आज कहता है, कहता है कि खुदावंद की जो शादमानी है वो क्या है, जिससे हमारी जिंदगियों में पेशेंस, जिससे हमारी जिंदगियों में एंड्योरेंस आता है, वो शादमानी जो है वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मसीह जिंदगी में अगर आपने ऊंचाइयों पर उड़ना है तो हमारे 2 विंग्स यानी 2 पंख होने चाहिए, और एक है शादमानी
और दूसरी है खुदावन की तसल्ली, पीस एंड जॉय। ये वो दो विंग्स हैं जो आपको विंड के अगेंस्ट में भी उड़ने में मदद करते हैं। चाहे हालात हमारे कितने भी खिलाफ हो, चाहे लहरें भी हमारे कितने खिलाफ हो, चाहे हालात कितने भी हमारे खिलाफ हो, पर हमें ऊंचाइयों पे उड़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावन की जो शादमानी, खुदावन ने जो हमें जो जॉय मिलता है और जो वो तसल्ली, इत्मीनान है। कल भी लास्ट फ्राइडे भी आपको याद होगा, और वो था कि खुदावंद की जो तसल्ली है, खुदावंद का जो कलाम है और जो यीशु मसीह है, वो हमारे दिलों पर हुकूमत करे। यही पौलुस ने कुलुसियों की पत्री में लिखा है, लेट द पीस ऑफ गॉड, लेट क्राइस्ट हिमसेल्फ एंड लेट द वर्ड ऑफ गॉड शैल रूल ओवर योर हार्ट। हमारे दिलों पे हुकूमत करे, हमारे दिलों पे आके वो राज करे, हुकूमत करे, उसी की हुकूमत हो। और आज खुदावन की जो शादमानी है वो हमारा जोर है उस वक्त में जब हम क्या करते हैं, इस तरह के मुश्किल वक्त में से निकलते हैं। रोमियो की किताब उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत को अगर हम पढ़ें, पौलुस का खत रोमियो के नाम और उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत क्या कहता है? Constantly rejoicing in hope because of our confidence in Christ, steadfast and patient in distress, devoted to prayer, continually seeking wisdom, guidance and strength. Sister Roxana, please एक बार उर्दू में पढ़ देंगे प्लीज जी। उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल रहो। ओ वाओ। सो उम्मीद में हमें क्या रहना है? खुश रहना है। एंड आई बिलीव कि उम्मीद जो है वो हमारा एक ऐसा एंकर है जो हमें तूफानों में भी खड़ा रखता है। उम्मीद, और कहता है उम्मीद की वजह से कॉन्स्टेंटली लगातार, इसका मतलब है हर एक मसीही जो है वो कॉन्स्टेंटली खुदावन में खुश रह सकता है। इसका मतलब है ये इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, टफ हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं और आप, हम कॉन्स्टेंटली लगातार खुदावन में हम शादमान रह सकते हैं। कॉन्स्टेंटली हम कैसे खुदावन में खुश रह सकते हैं? आई बिलीव कि क्योंकि खुदावंद आज भी उनके लिए जो उससे मोहब्बत रखते हैं उन सारी बातों को भलाई के साथ पैदा कर सकता है। उनको हर चीज को जो भी हमारे खिलाफ उठती है वो उनको एक भलाई के तौर पर वो हमारी जिंदगी में लाकर रख सकता है, क्योंकि खुदावन जो है वो हमारी ओर है, खुदावन के प्रॉमिसेस हमारी ओर हैं। हाँ, कई बार हमारी जिंदगी में टेम्पररी इश्यूज आ सकते हैं, टेम्पररी हालात खड़े हो सकते हैं, पहाड़ों की मानिंद, समुद्र की मानिंद, बेयाबान की मानिंद हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, पर वो हमें खुदावन में शादमान रहने से हमें रोक नहीं सकते हैं। कई बार हम एक दूसरे से बात करते हैं और हम कहते हैं आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? यस, हो सकता है, बट उदासी का मतलब ये नहीं कि हम खुदावन में शादमान ना रहें, खुदावन में खुश ना रहें। खुदावन में खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार हमें प्रार्थना दुआ का जवाब मिले। खुदावन में खुश रहने के लिए हर बार ये नहीं कि हमने जो मांगा वो हमें मिल गया, हमने जो सोचा वो हो गया, हमने जिस बात की उम्मीद रखी वो हो गई। खुदावन में खुश रहने के लिए हमें सबसे बड़ा जो हमारा रीजन है कि हमारा खुदावन हमारी ओर है, हमारा खुदावन आज भी जिंदा है, हमारा खुदावन आज भी तख्त पर बैठा है, हमारे खुदावन के वायदे आज भी हाँ हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। पर कई बार हमारी जो शादमानी वो इस बात पर होती है कि खुदावन ने मेरी
गुड, प्रेज गॉड कि खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है। प्रेज गॉड कि खुदावंद हमारे हालातों में रास्ते निकालता है। प्रेज गॉड कि खुदावंद हमारी बीमारियों में हमें शिफा देता है। प्रेज गॉड कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनकर हमारी मुश्किलों में हमारे लिए रास्ते निकालता है। प्रेज गॉड, खुदावंद हमारे सामने पहाड़ों को उखाड़कर समुद्र में फेंक देता है। प्रेज गॉड कि खुदावंद नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। खुदावंद के मौजों के लिए खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की शिफा के लिए, उसके मुहैया के लिए खुदावंद का शुक्र। पर जब मैं और आप अनएक्सपेक्टेड सीजन से, अनएक्सपेक्टेड बातों से, अनएक्सपेक्टेड लोगों के एटीट्यूड से, लोगों के उस उनके एटीट्यूड से, उनके व्यवहार से, उनके उस जब पलटते हैं, एकदम हमारी जिंदगी से शादमानी का मतलब है मेरा अभी भी यकीन, मेरा अभी भी ईमान मेरे खुदावन पर है। मेरी शादमानी इस बात पर डिपेंड है कि मैं अपने खुदावन को मैंने अपनी आंखों के सामने रखा है। My Lord, I have set my Lord before my eyes. I see my God lifted higher. I see my God on the throne. I see my God is in control. I see my God that He holds everything. उसी के पास कीज हैं। He hold the keys. Constantly. पौलुस कहता है rejoice in the Lord oftenly. Rejoice in the Lord if you can. Rejoice in the Lord if it is possible. Rejoice in the Lord as far as you can. Rejoice in the Lord as per your capacity. Rejoice in the Lord as per your ability. No, he said, rejoice in the Lord always. 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 खुदावन में हमेशा शादमान रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। दिन अब सोचिए, ये पौलुस जेल में बैठ के खत लिख रहा है फिलिपियों की कलीसिया को, क्योंकि इसकी शादमानी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो कहां है। मेरे अजीजों, हम कहां हैं, हम किन हालातों में हैं, वो हालात डिसाइड नहीं करेंगे कि हम खुदावन में शादमान हो या ना हो। जिन हालातों में से निकल के जा रहे हैं, उन हालातों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो डिसाइड करें कि रिचर्ड अब खुश रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि रिचर्ड कैसे खुश रहेगा। अब देखते हैं ये कैसे ईमान की बातें करेगा। अब देखते हैं ये अपने खुदावन की प्रस्तिश कैसे करेगा। Come on, my worship is not depend on my circumstances. My faith is not based on my circumstances. My faith is based on my God, on His word, on His promises, on His faithfulness. मेरा ईमान मेरे खुदावन पर, मेरा ईमान मेरे खुदावन की वफादारी के ऊपर, मेरा ईमान मेरे खुदावन के उन वायदों के ऊपर है जो कभी भी बदलते नहीं है। So yes, rejoice is a key. मेरे अजीजों, अगर हमें गर्म रहना है तो हमें खुदावन में शादमान रहना है। अगर हमें गर्म रहना है, हमें शादमान रहना है। If we have to led by the Holy Spirit, then we have to be joyful in the Spirit. खुदावन की रूह में हमें हमेशा जॉयफुल रहना है। चार्ल्स स्पर्जन, खुदावन के खादिम, वो ऐसा कहते हैं, they who dive in the sea of affliction bring up rare pearls. कहते हैं कि जो दुखों के समुद्र की गहराई में जाते हैं, जो दुखों की समुद्र की गहराई में जाते हैं, वही बेशकीमती मोती निकालकर लेकर आते हैं। Those who dive in the deep sea of affliction, they brings rare pearls.
किनारे पे बैठ के हमें मोती नहीं मिल सकते। आप कितना भी समुद्र की तारीफ कर लें, आप कितना भी कह दे ये समुद्र तो मोतियों से भरा हुआ है, पर हम कभी भी मोती नहीं ला सकते जब तक कि हम समुद्र की गहराई में जाकर हम डाइव नहीं लगाते हैं। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, मैच्योरिटी का दूसरा नाम है एक इंसान अपने दुखों में खड़ा रहा। मुझे याद है, मैं एक खुदावंद के खादिम जिनका नाम बिल जॉनसन है, मैं उनको सुन रहा था। वो कहते हैं, मुझे ईमान की बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, मुझे ईमान बहुत सारे लोगों में नजर आता है। कई लोग हैं जो ईमान से उन्होंने अपने मौजे देखे, कई लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान से अपनी शिफाओं को पाया, कई लोग हैं जिन्होंने ईमान से प्रचार किया, ईमान से खुदावंद की गवाही दी। पर कहता है एक और ईमान है जो हमेशा मेरे दिल को छूता है, और वो ईमान है कि वो दुखों में से निकले तो भी उन्होंने खुदावंद को छोड़ा नहीं। वो दुखों में से निकले, तकलीफों में से निकले, पर उन्होंने अपने ईमान की लड़ाई को लड़ना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने अपने फोकस को अपने खुदावंद से हटाया नहीं। आज हमें वो जनरेशन चाहिए जिनकी शादमानी हालातों पे नहीं, बल्कि वो अपने खुदावंद को देखते हुए अपने खुदावंद में शादमान रहते हैं। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का खत उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयतें अगर हम पढ़ें, सिस्टर रुखसाना प्लीज, इब्रानियों का खत उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयतें। जी। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उछला लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। उस बड़ी खुशी की वजह से जो उसके सामने रखी हुई थी, उस शर्म को भी और उस सलीब का भी दुख उन्होंने सह लिया। किसकी वजह से? क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक बड़ी खुशी रखी हुई थी। हम बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं। हमारे सामने ऐसे सूरमों की लिस्ट है, हमारे सामने ऐसे वॉरियर्स की लिस्ट है जो हमारे से पहले इस दुनिया में थे और इस दुनिया से रुखसत करके चले गए, पर वो अपने पीछे उन गवाहों के बादल छोड़ के चले गए जिनका ईमान आज भी हमसे बात करता है, जिनकी चॉइसेस आज भी हमसे बात करती है कि चाहे कुछ भी थे, चाहे वो कैसे भी हालात थे, उनको चाहे आरों के साथ चीर दिया गया, चाहे शेरों के सामने उनको डाल दिया गया, चाहे वो आग के भट्टे में फेंक दिए गए, तो भी अपने खुदावंद का उन्होंने इनकार नहीं किया। और इसीलिए याकूब का खत और उसका एक बाप, याकूब का खत और उसका एक बाप और उसकी 2, 3 और 4 आयत को जरा हम पढ़कर देखें तो याकूब मसीहों से क्या कहता है। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2, 3 and 4 में लिखा है, Consider it nothing but joy, my brother and sister, whenever you fall into various trials. कहता है जब तुम दुखों में से निकलते हो तो तुम इसको बड़े आनंद की बात समझो। क्यों हम समझे इसको बड़े आनंद की बात? क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है कि अगर हमने गलती करके दुख सहा तो उसकी कोई शाबाशी नहीं होती है। अगर हमने चोरी करके जेल में गए हैं तो उसकी कोई शाबाशी नहीं है। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया है और उसके बाद हमें मार पिटी है तो उसकी कोई शाबाशी नहीं है। पर याकूब कहता है, क्या कहता है? अगर आप इसकी पहली आयत को पढ़कर देखें, जेम्स, a born servant of God, of the Lord Jesus Christ,
एक बॉन्ड सर्वेंट है, एक गुलाम है वो, और वो कहता है कि काउंट इट नथिंग बट जॉय माय ब्रदर एंड माय सिस्टर व्हेनेवर यू फॉल इनटू वेरियस ट्रायल। जब भी तुम दुख में से निकलते हो तो इसको बड़े खुशी की बात समझना। क्यों? बी श्योर्ड दैट टेस्टिंग ऑफ योर फेथ, क्योंकि ये हमारे ईमान का परखा जाना है। और ईमान से क्या होता है? ईमान से एंड्योरेंस पैदा होती है, और एंड्योरेंस से क्या? मैच्योरिटी आती है, हम सियाने बनते हैं, वी बिकम मोर मैच्योर। और आके चौथी आयत में क्या कहता है? एंड लेट एंड्योरेंस हैव इट्स परफेक्ट रिजल्ट and do it through work so that you may be perfect and completely developed in your faith, lacking nothing. सिस्टर रुखसाना प्लीज पढ़ दीजिए, इनको 3 आयतों को पढ़ दीजिए प्लीज। याकूब 1, 2, 3, 4। सिस्टर जी मैं पढ़ूं? जी प्लीज 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 सिस्टर शबाना। जी। खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बचा रहते हैं सलाम पहुंचे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। Fifth, तुम में किसी भी बात की कमी ना रहे। मेरे अजीजों, जब मैं और आप हम मुश्किल वक्त में शादमानी के साथ जीते हैं ना, तो ये एक ईमान है, फेथ है। विदाउट फेथ वी कैन नॉट बी जॉयफुल इन द लॉर्ड। विदाउट फेथ वी कैन नॉट बी सेट आवर हार्ट्स। हम अपने दिलों को उस शादमानी की तरफ नहीं ले जा सकते जो शादमानी हमें खुदावंद में मिलती है। सो ईमान से हमारा जॉय जो है वो हालातों पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि हमारा ईमान जो है वो हमारे खुदावंद में है, जो हमारा सोर्स है हमारी शादमानी का। और वो क्या कहता है? ये जो ईमान है जिससे तुम्हारे अंदर सब्र पैदा होता है, सब्र से तुम मुकम्मल बनते जाते हो ताकि आखिर में जाकर तुम्हारे में किसी भी बात की कमी ना रहे। पर जो बात जो इंपॉर्टेंट है, और वो कहता है तुम इसको बड़ी खुशी की बात समझो, खुशी की बात समझें, खुशी की बात समझें, क्योंकि इससे हमारे ईमान का परखा जाना है, और हमारे ईमान से सब्र आता है, और सब्र से हम कामिल बनते जाते हैं ताकि आखिर में जाकर हमें किसी भी बात की कमी ना रहे। आइए मैं आपको 5 रीजन देना चाहता हूं व्हाई वी नीड टू बी जॉयफुल। हमें क्यों खुदावंद में शादमान रहना है, उसके 5 वजहें हैं जो हम सीखते हैं। पहला पत्रस उसके 4 बाब में हम कैसे खुदावंद में शादमान रह सकते हैं, क्योंकि शादमानी हमारा जोर है। अगर हम पढ़कर देखें नेहमिया उसके 8 बाब और उसकी 10 आयत को पढ़कर देखेंगे तो वहां कहता है कि खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत जोर है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। खुदावंद की शादमानी, मेरे अजीजों, जब एनिमी हमारे अंदर से उस जॉय के ऊपर अटैक करता है, वो बेसिकली हमें वीक बनाने की कोशिश कर रहा होता है, वो हमें कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और कमजोर इंसान कभी भी जंग में शामिल नहीं हो सकता है। हम ईमान की अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे अगर हमारे अंदर से स्ट्रेंथ ना रहे। और वो स्ट्रेंथ और वो जोर जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो खुशी के साथ जुड़ा हुआ है, खुदावंद की शादमानी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 4 बाब उसकी 12 आयत से लेकर 19 आयत तक। चंद आयतें हैं, उसको पढ़ के एंड देन उसके बाद 6 बातें हैं जो हम देखेंगे कैसे खुदावंद की शादमानी को बनाए रखने में ये बातें हमारी मददगार ठहरेंगी। सो पहला पत्रस 4 बाब 12 से लेकर 19 आयत। ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है,
ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूझ शरीक हो खुशी करो। हालेलुया। ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्म हो। आमीन। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा, हाँ, तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। Amen. Thank you, Sister Firdaus. Okay, so वर्स बाय वर्स हम देखते हैं। पहली 12 आयत में जो पतरस है जिस बात पे गौर लाना चाहता है वो कहता है कि जब तुम मुश्किल वक्त में से निकलते हो, इसको सरप्राइज नहीं समझना। इट्स नॉट अ सरप्राइज टेस्ट। इजराइलियों के लिए प्रॉब्लम क्या थी कि जब खुदावंद उनको बयाबान में से लेके गया, उनके लिए हर प्रॉब्लम जो थी वो सरप्राइज टेस्ट था। और इसीलिए वो जब कभी भी मुश्किलों में से आए तो उन्होंने बोला, ओ ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो खुदावंद को कुड़कुड़ाना शुरू करना, खुदावंद की वफादारी पे शक करना, इसीलिए था क्योंकि वो मुश्किलों को उन्होंने सरप्राइज माना। सो इसीलिए पतरस कहता है कि जब तुम मुश्किल वक्त में से निकलो तो इसको सरप्राइज मत समझना। ये मत करना, ओ मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मैंने कभी इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। Suffering is not a surprise, but it is a part of a plan. So हम कैसे खुदावंद में शादमान रह सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो भी मुश्किल वक्त हमारी जिंदगी में आता है वो सरप्राइज नहीं है, बल्कि वो खुदावंद के मकसद का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि मुश्किलों में ही खुदावंद हमें टेस्ट करता है, मुश्किलों में ही खुदावंद हमें प्रून करता है, और मुश्किलों में ही खुदावंद हमें प्योरीफाई करता है। सफरिंग जो है, मैं सोचता हूं सफरिंग ही है जो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है। हमारे अंदर जो 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 कामिल हमें बनाने वाली जो खूबियां हैं वो हमें मुश्किल वक्त से ही मिलती हैं। हमारे अंदर पेशेंस तभी आता है जब चीजें बोले हड़बड़ा के करो, अभी करो। हम सहते कभी हैं, हम दुआ करना तभी सीखते हैं, हम खुदावंद में शादमान रहना तभी सीखते हैं जब हमारे हालात हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। उसके बावजूद भी हम अपने खुदावंद में शादमान रहते हैं। सो पहली बात, पहला सीक्रेट पतरस जो देता है, और वो कहता है कि डू नॉट टेक मुश्किलें एज अ सरप्राइज, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्लान। एंड देन उसके बाद 13 का ए पार्ट पढ़ें। 13 आयत का ए पार्ट क्या कहता है? कहता है इट इज एविडेंस दैट वी आर यूनियन विद क्राइस्ट। जब हम मुश्किलों में से निकलते हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम मसीह के साथ यूनाइटेड हैं, हम मसीह के साथ एक हैं। अगर हम मसीह के साथ एक हैं और उसके एक रहने की वजह से हमें दुख सहना पड़ता है, तो ये शादमानी की बात है। पर अगर हम बदकारी करके, बुरे काम करके, इमोरल एक्ट करके फिर हमें मारा जाए, सजा दी जाए, तो उसकी कोई शाबाशी नहीं है। लेकिन गुनाह करके मुक्के खाए तो क्या फायदा। सो पतरस कहता है इट इज एविडेंट,
ये निशानी है, ये सबूत है कि हम मसीह में एक हैं, है ना। पतरस कहता है जो रास्तबाज की जिंदगी जीना चाहते हैं वो दुख उठाएंगे। Those who live a righteous life, they shall suffer। हमें बहुत सारे कलेश सहकर ही खुदावन की बादशाहत में दाखिल होना है। पर मेरे अजीजों, कोई भी कलेश, कोई भी दुख हमें खुदावन में शादमान होने से रोक ना सके। गांधे रहिए, गांधे रहिए, यीशु मेरा जोर है। गाते रहिए, कौन है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है। गाते रहे, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट बी इन वांट। गाते रहे, इफ गॉड इज फॉर अस देन हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर खुदावन हमारी ओर है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। गाते रहे कि आई सी माय गॉड लिफ्टेड हायर, आई सी माय गॉड reigns forevermore। God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see। गाते रहें कि मेरी जुबान से खुदावंत की प्रस्तिश निकलती रहेगी। ओह माय गॉड इज ए गुड गॉड, माय फादर इज ए गुड फादर। इट्स एविडेंस, ये उस बात का सबूत है कि हम खुदावंत में हैं। ओके, 13 आयत की बी पार्ट में क्या कहता है? कहता है जब हम दुखों में से निकलते हैं, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक बड़े जलाल और बड़ी शादमानी की ओर बढ़ रहे हैं। वी आर अटेनिंग अ ग्रेटर जॉय एंड ग्रेटर ग्लोरी। क्यों हम खुदावंद में शादमान रहते हैं? ओह, ये दुख आया ना, अभी मैं देखना, आई एम गोना एंटर इनटू अ ग्रेटर ग्लोरी। मैं बड़े जलाल की तरफ बढ़ा हूं। मैं प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे अजीजों, सिर्फ दुखों में से निकलना नहीं होता है, दुखों में से सही एटीट्यूड के साथ निकलना जरूरी होता है। और हम सही एटीट्यूड दुखों में से तभी मेंटेन कर पाते हैं जब हमें पता होता है कि इसका आउटकम क्या निकलने वाला है, हमें इसकी आखिर में जाके क्या मिलेगा, इसके उस पार हम क्या देखेंगे, इसके उस पार नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। वो बहुत बहुत अहम हिस्सा है। चौथी बात जो पतरस कहता है, और वो है 14th वर्स में, 14वीं आयत में क्या कहता है? या फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। Oh, you know, the spirit of glory of God resting on you। खुदावन का जलाल का रूह तुम्हारे ऊपर आकर क्या करता है? रेस्ट करता है, छाया करता है। उर्दू में क्या वर्ड आया है? द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी एंड ऑफ गॉड रेस्टिंग ऑन यू। जब मैं और आप हम मुश्किलों में से, दुख में से निकल के जा रहे हैं, तो खुदावन के जलाल का रूह हमारे दिलों पर, हमारी जिंदगी में आकर रेस्ट करता है। हमारा बाहरी इंसान जो है चाहे वो घटता जाए, लेकिन हमारा अंदरूनी, हमारा इनर मैन जो है वो ग्लोरियस होता जाता है। हम रिफाइन होते जाते हैं। जब कभी भी हम दुख की आग में से निकलें तो याद करिएगा कि जब गोल्ड स्मिथ सोने को तराशने वाला जब सोने को आग में से निकालता है, सोना कितना रिफाइन हो जाता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं रहती है। खुदावंद हमारी जिंदगियों से वो मिलावटीपन खत्म करना चाहता है। हम जिंदगियां कभी कभी डेल्यूट कर हम जीते हैं, पर खुदावंद हमारी जिंदगियों को डेल्यूट नहीं बनाना चाहता। यीशु मसीह की जिंदगी की जो कॉन्सेंट्रेटेड है ना, वो लाइफ हमारी जिंदगी में देना चाहता है, किसी तरह की मिलावट नहीं। प्योर लाइफ ऑफ क्राइस्ट, प्योर गोल्ड, रिफाइंड गोल्ड, जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो।
और इसीलिए खुदावन हमें कई बार उस आग की, दुख की आग में से हमें निकालता है। सो स्पिरिट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड विल रेस्ट अपॉन यू। खुदावन के जलाल का रूह क्या करता है? हमारी जिंदगियों पे आकर रेस्ट करता है। एंड देन वर्स नंबर 16 में क्या लिखा है कि खुदावन हमारी जिंदगियों से क्या होता है? जलाल पाता है, ग्लोरीफाइंग गॉड। हम जब मुश्किल वक्त में से निकलते मेरे अजीजों, हम कई बार खुदावन के कामों को बयान करते हैं कि खुदावन ने मेरी जिंदगी में ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। मेरे अजीजों, जब एक मसीही इंसान जब दुख में से निकलते हुए भी अपनी खराई को नहीं छोड़ता है, अपने ईमान को नहीं छोड़ता है, अपने खुदावन पे यकीन करना नहीं छोड़ता है, अपने खुदावन को जलाल देना नहीं छोड़ता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही बन जाती है। मुझे याद आ रहा है चाइना में जब हडसन टेलर मिशनरी वर्क के लिए था, और उस समय उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को हायर किया इंग्लैंड जाकर, और वो उनको चाइना में लेकर आया। और हम जानते हैं कि जिस समय हडसन टेलर चाइना में मिशन वर्क कर रहा था, उस समय चाइना बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे था, बहुत गरीबी थी, बहुत मुश्किल था उस समय चाइना में सरवाइव करना, क्योंकि इंग्लैंड उस समय भी बड़ा एडवांस कंट्री था। सो एनीवे, जब लोग इंग्लैंड में से निकल कर आए और डॉक्टर्स ने आके वहां जाकर मिशन वर्क करना शुरू किया, वहां पे मलेरिया जैसा और बहुत सारे डायरिया था, कॉलरा था, बहुत सारी डिजीजेस थी, क्योंकि गरीबी थी, मॉस्किटोस थे, मच्छर थे, बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस थे। और वहां पे रहते हुए कई डॉक्टर्स के लिए, कई डॉक्टर्स की वाइफ्स के लिए, कई डॉक्टर्स के बच्चों के लिए चाइना में रहना बहुत मुश्किल हो गया। और एक दिन वो हडसन टेलर के पास आए और हडसन टेलर से कहने लगे कि हमारे लिए और हमारी फैमिलीज के लिए बहुत मुश्किल है चाइना में मिशन वर्क करना, वी वांट टू गो बैक। और हडसन टेलर को एकदम गुस्सा आ गया, और गुस्सा आके उसने डॉक्टर्स के ऊपर चिल्लाना शुरू किया, अगर खुदावन के लिए कुछ करना नहीं चाहते तो क्यों आए थे यहां? खुदावन के लिए कुछ प्राइस नहीं पे कर सकते तो क्यों आए थे यहां? ये आसान नहीं है, पर हमें खुदावन ने बुलाया है। बहुत चिल्लाना शुरू किया, और चिल्लाकर वो गुस्सा कर वो अपने रूम से चला गया। बट लेट इवनिंग वाइफ ने हडसन टेलर से बात की और उससे कहा कि आपको इतना उन पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो रीजंस वो दे रहे हैं वो रीजंस बहुत जेन्युइन हैं। हर किसी को अपने जैसा मत समझो। चिल्लाने से वो नहीं रुकेंगे, गुस्सा करने से वो आपके मिशन में आपका साथ नहीं देंगे। खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद आपसे क्या कहता है उनको रिप्लाई करने के लिए, वो रिप्लाई दें। आप ऐसे गुस्से में कुछ ना बोले। हडसन टेलर ने अपनी वाइफ को, उसकी बात को माना, सुना, और वो खुदावंद की हजूरी में चला गया। उसने दुआ करना शुरू किया, खुदावंद ने उसको वर्ड दिया। और अगले दिन हडसन टेलर ने अपने सारी टीम से को बुलाया और उनसे बात की और उनसे एक सवाल किया। और वो सवाल था कि उसने पूछा तमाम डॉक्टर से कि आप में से कितने इस बात को मानते हैं कि आप खुदावंद की मर्जी के साथ चाइना आए हैं? तो सबने हाथ खड़ा किया कि हां, हम खुदावंद की मर्जी से चाइना आए हैं। तो फिर हडसन टेलर ने बोला, फिर खुदावंद की मर्जी के साथ ही आप इंग्लैंड वापस जाएं। और सिर्फ सिलसिला यहां रुका नहीं मेरे अजीजों, हालात बुरे थे, बीमारियां थी, और हडसन टेलर के 2 बच्चे मर गए। और उन दोनों बच्चों को हडसन टेलर ने अपने हाथ से मिट्टी दी। और उन दोनों बच्चों की मौत की वजह से भी हडसन टेलर अपने मिशन से हटा नहीं।